स्थानीय आदमी को भी तुम बेवकूफ बना रहे हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है वो वाला सीन। सेब टमाटर में सेब की जगह उन्होंने भुजिया डाल दी थी, वो भुजिया टमाटर था। आलू का पराठा नहीं, वो आटे का पराठा था। इतनी जोर की आंधी आई कि सब तूफान, सब लोगों के घर बिखर गए। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हमने होटल बुक नहीं करा है। मुझे वैसे मूर्थल पसंद नहीं आता, बट ठीक है, ऑप्शन यही है हमारे पास, क्या कर सकते। पिछली बार पराठे मंगाए थे, बहुत बेकार थे, इसलिए हमने इस बार रोटी सब्जी मंगाई है। रोटी सब्जी खाएंगे। 60 रुपए की चाय, जिसमें हमने एक बिस्कुट दिया था साथ में 2 रुपए का। अब मेरे को आ रही नींद, अभी कहीं रुक के ब्लैक कॉफी बनाऊंगा। यादव जी पूरी रास्ते में और बातें करती नहीं है, खुद उबकाइए लेती रहती। ड्राइवर सीट में बैठ के फोन चलाओ तो सामने वाले को, ड्राइवर को भी नींद आने लगती है। पता है तुम्हें, नींद मेरी सही पूरी नहीं हुई। होटल ठीक ठाक था। 100 रुपए का वहाँ पे सैंडविच था, 4 पीस का सैंडविच। मेन क्वेश्चन तो यही है कि बनिया आदमी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। रियल बनिया तो आयुष ही है। यादव जी को होटल ढूंढने का काम दिया है, बस होटल ढूंढने जल्दी से हमारे बजट तक आ जाएगा उससे। बट उन्होंने हमसे सलाद के पैसे ले लिए, बताओ 50 रुपए की सलाद। तो लगता है अब यहाँ पे घर ही बना लेना चाहिए। क्यों मिस्टर वैष्णव? आउटसाइडर इज नॉट अलाउड। हम आउटसाइडर हैं। यस। वाह, सामने क्लॉक देखो कितना प्रिटी लग रहा है। ये पेंटिंग भगवान ने की है। थोड़ा सा ही पैसेज खराब है रास्ते में, बाकी तो रोड बहुत बढ़िया है। अभी तक गॉड ने ड्राइंग क्रिएट की थी, अब उसमें कलर भी फिल कर दिया। गलत रास्ता भी ले लिया था, इस वजह से और लेट हो गए। अब 8:30 बजे पहुंचे। पूरे रास्ते में हमें कोई गाड़ियाँ ज़्यादा दिखी नहीं। हेलो गाइस, तो हम आज अपने नए सफर पे निकल चुके हैं और हमारे साथ आयुषी चल रही है इस बार, और मिस्टर वैश भी हमेशा की तरह अपने ड्राइवर वाले काम में लग चुके हैं। कितना पतला हो गया हूँ, बहुत पतले हो गए, देखिए स्मार्ट लगने लगे, यंग लगने लगे। यंग तो मैं पूरी। तो हम 7 बजे के राउंड निकल गए थे नोएडा से, तो डलहौजी के लिए हम निकले हैं। और आज सोचा है कि मतलब क्योंकि लेट हो जाएगा तो बीच में स्टॉप लेंगे, चंडीगढ़ में रुकेंगे हम, क्योंकि हमें सावेरी से जब हम जा रहे थे तो भी काफ़ी लेट हो गया ट्रैफिक की वजह से। तो अभी हमें भूख लग रही है, तो सोच रहे हैं हम कहीं रास्ते में रुक जाते हैं। तो मूर्थल पड़ेगा रास्ते में, तो हमने सोचा है मूर्थल में डिनर कर लेते हैं, राइट? यस। और आज इतनी जोर की आंधी आई है ना, हमारा प्लान था कि हम 5:30 पे निकलेंगे। इतनी जोर की आंधी आई कि सब तूफान, सब लोगों के घर बिखर गए, पेड़ टूट गए हैं भाई आज। तो इसलिए हमने थोड़ा सा भी डिले कर दिया। हमें रास्ते में भी बारिश मिली थी, अच्छी खासी, मतलब अच्छी बारिश हुई आज, बहुत जोर का तूफान आया। तो डर है कहीं ऐसा ना हो कि डलहौजी में भी बारिश हो गई हो, मौसम चेंज हो गया हो, रास्ते बंद ना हो। बट सी, बट अब थोड़ी सी भूख लग रही है, मूर्थल पे रुकेंगे। तो हम रास्ते में अभी मूर्थल पे रुके हैं, गुलशन ढाबा पे। बहुत देर से भूख लग रही थी, हम सोचा यार कहाँ रुकेंगे, हम रुकेंगे मूर्थल पे। मुझे वैसे मूर्थल पसंद नहीं आता, बट ठीक है, ऑप्शन यही है हमारे पास, क्या कर सकते हैं। तो हमने वही रोटी सब्जी मंगाई। हमने पराठे नहीं मंगाए इस बार, पिछली बार पराठे मंगाए थे, बहुत बेकार थे, इसलिए हमने इस बार रोटी सब्जी मंगाई है। रोटी सब्जी खाएंगे, तो बस सब खा के फिर यहाँ से निकलेंगे। जैसे ही खाना आएगा फिर आपको दिखाते हैं। तो इस बार हम फेमस अमृत सुखदेव पे नहीं रुके, हम रुके गुलशन पे। तो डिनर करके हम मूर्थल से निकल चुके हैं। एक बार पहले भी हम मूर्थल आए थे, तब हम शायद अमृत सुखदेव ढाबा में हमने डिनर किया था, और वहाँ पे खाना बिल्कुल बकवास था। उसके पराठों में सिर्फ आटा था, ना गोभी ना आलू का पराठा नहीं, वो आटे का पराठा था। तो हमने डिसाइड किया था कि मूर्थल कभी नहीं आएंगे, बट क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो इस बार हमने रेस्टोरेंट चेंज कर दिया था। इस बार हम किस ढाबे में गए थे? गुलशन ढाबा पे गए थे। वहाँ तब भी गए थे, उसका खाना तब भी ठीक था। हमने उसकी गार्लिक नान ली, वो काफी अच्छी थी। तो अभी हम वहाँ से निकल चुके हैं, और ये देखिए आप पीछे देख रहे होंगे, आयुषी की तो नींद भी काफी आती है, सो भी गई है। अभी भी यहाँ से काफी टाइम है, मतलब अराउंड 2 तो बज ही जाएंगे आराम से हमको पहुँचते हुए। अब मेरे को आ रही नींद, अभी कहीं रुक के ब्लैक कॉफ़ी बनाऊंगा, ब्लैक कॉफ़ी लूँगा, फिर पीऊँगा, फिर आराम से तब थोड़ी सी नींद उतरेगी। हल्की हल्की नींद मेरे को भी आ रही है। यादव जी पूरी रास्ते में और बातें करती नहीं है, खुद उबकाइए लेती रहती है। मेरे को बातें मैं इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए वर्कशीट बनानी थी। टी ब्रेक बोल दिया उसने। बातें मैं इसलिए नहीं कर रही थी, मुझे अपने बच्चों के लिए वर्कशीट बनानी थी, और जो मैं पहले भूल गई थी थोड़ा सा, और मुझे काम भी बहुत था, भूल क्या गई थी, काम के चक्कर में मेरे माइंड से स्किप हो गया था। तो मैंने कहा पहले ये काम कर लेती हूँ, तो मैंने वर्कशीट बनाई। वर्कशीट से बनाते समय मैं बात नहीं कर सकती, इसलिए मैंने बात नहीं की थी। मैंने कहा पहले मैं अपना ड्राइवर सीट में बैठ के फोन चलाओ तो सामने वाले को, ड्राइवर को भी नींद आने लगती है। पता है तुम्हें ये बात? ये बात तो मुझे पता ही नहीं। मुझे पता है ये बात, लेकिन मैं काम ना करूँ क्या, वो भी तो जरूरी था ना। ठीक है भैया। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।
मॉर्निंग। कल रात को आए थे हम 3 बजे, थक गए इतना और सो गए थे। सुबह ये था कि भाई जल्दी निकलना है, तो प्लान थे कि 9 बजे तक निकल लेंगे, पर निकलते निकलते अब 11 बज गया है। भूख लग रही थी तो हम यहाँ पे पास में एक गोपाल करके रेस्टोरेंट है, यहाँ रुक गए हैं। और यहाँ पे हमने बेड में पूड़ी, इडली और बड़ा मंगाया है। वो खा के फिर यहाँ से हम आगे निकलेंगे। 7 घंटे का तो दिखा रहा है, रास्ते में कहीं रुकेंगे, गाड़ी भी आराम से चलानी है, तो हो सकता है पहुँचते 5:30 का टाइम दिखा रहा है, पहुँचते 8:30 7:30 हो जाए। और अभी हमने होटल भी बुक नहीं करा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हमने होटल बुक नहीं करा है। अब वही है कि सबसे पहले अभी होटल देखेंगे। यादव जी का यही काम लगा रहता है कि बैठ के ढूंढेंगे, देखो कौन सा होटल मिलता है, और अब यहाँ से बहुत जल्दी निकलेंगे। नींद मेरी सही से पूरी नहीं हुई। होटल ठीक ठाक था, AC उसका सुबह 3 बजे उसने चलाया और सुबह AC 6 बजे के आसपास बंद हो गया, तो मेरी आँख खुल गई। फिर उसके बाद फिर से AC चला मेरी 1-1.5 घंटे, फिर मेरी उसके बाद आँख खुल गई। तो मेरी हल्की फुल्की नींद ठीक पूरी हो गई है। बस ये है कि देखो जाड़ी चल जाएगी, मतलब पूरी वाली नींद नहीं हुई है, हल्की फुल्की नींद पूरी हो गई है बस। तो ब्रेकफास्ट करके अब हम लोग निकल लिए हैं यहाँ से। अभी दिखा रहा है अराउंड 6.5 घंटे का रास्ता। ठीक ठाक था ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा कॉस्टली था भाई। 100 रुपये का वहाँ पे सैंडविच था, 4 पीस का सैंडविच, साथ में निकल कर फ्रेंच फ्राइज रख दी थी कि सामने वाले को लेके भाई 200 रुपये दिए, 2 चीज़ें मिली है मेरे को। इडली ठीक थी, हमने इडली ली थी। और आयशी ने ली थी भाई चाय, 60 रुपये की चाय, जिसमें उन्होंने एक बिस्कुट दिया था साथ में 2 रुपये का। तो उनको लगा कि 2 चीज़ें दो, सामने वाला खुश, भाई 60 रुपये में 2 चीज़ें मिली है। बट बनिए आदमी को भी तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। मेन क्वेश्चन तो यही है कि बनिए आदमी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो फिर आयशी ने अपना और बढ़िया दिमाग लगाया, उन्होंने 2 बिस्कुट और मांग लिए, तो उसने 4 बिस्कुट दे दिए। उसने कहा ये फिर से मांगेगी तो पहले से दे दो। किसने लगाया? आयशी ने। रियल बनिया तो आयशी है, वो बिजनेस वूमेन है, वो स्पेशली इस बिजनेस वूमेन, हम जॉब करने वाले लोग। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार। हम जो सोच के आए थे ठंडा होगा, हो सकता है ऊपर ठंडा होगा, यहाँ तो गर्मी बहुत है। बस बढ़िया चल रहा है सब। और बस यादव जी को होटल ढूंढने का काम दिया है, बस होटल ढूंढ लें जल्दी से एक बढ़िया सा, क्योंकि साथ में इनोवा मयंक भी जा रहे हैं, वो दूसरी गाड़ी अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, वो थोड़ा सा लेट निकलेंगे, चंडीगढ़ घूम रहे हैं। और हमारा कोशिश ये रहेगा कि उन्होंने ऑलरेडी होटल बुक कर रखा है, तो हमारी कोशिश ये है कि होटल उनके आसपास ही मिल जाए। उनके होटल में रूम अवेलेबल नहीं है, और जो रूम अवेलेबल थे वही वो बहुत महंगे हैं। हमारे बजट डगमगा जाएगा उससे। 6-6 हज़ार रुपये का होटल है, रूम है, ऐसे डगमगा रहा है। 10,000 का रूम है, ऐसे डगमगा रहा है। हमारा टोटल बजट है कि 10,000 में हमें 4 दिन का मिल जाए। तो देखते हैं, बजट में अच्छा सा आसपास होटल ढूंढते हैं। तो लेट्स गो, आपको दिखाते हैं रास्ते बहुत बढ़िया है। अभी हम रास्ते में एक जगह रुके खाना खाने के लिए, बहुत देर से भूख लग रही थी, तो अराउंड 2:30 बजे के आसपास रुके थे। खाना बढ़िया था, मतलब हमने अपना रेगुलर सेब टमाटर लिया और रोटी ली। सेब टमाटर में सेब की जगह उन्होंने भुजिया डाल दी थी, तो वो भुजिया टमाटर था, बट तब भी टेस्ट अच्छा लग रहा था। बट उन्होंने हमसे सलाद के पैसे ले लिए, बताओ 50 रुपये की सलाद, इसमें 4 प्याज रख दी, 2 टमाटर, 2 खीरे, बताओ 50 रुपये। उन्होंने बताया भी नहीं हमको, कह रहा भैया हर जगह होता है। मैंने कहा मैं तो आज पहली बार दे रहा हूँ सलाद के पैसे, बट ठीक है, खाना अच्छा था। और अब यहाँ से हम निकल लिए। हमारा होटल फाइनली यादव जी ने अपना एक होटल बढ़िया ढूंढ लिया है, तो हमने उसको बुक कर दिया है। हम वहाँ चल के आपको होटल दिखाएंगे। बहुत मतलब फ़ोटो से तो बहुत अच्छा लग रहा है होटल, बाकी एक्चुअल आपको होटल पहुँच के ही दिखाएंगे। अब यहाँ से हमें दिखा रहा है 4 घंटे रास्ता, और अराउंड दिखा रहा है 7 बजे पहुँचने का। अगर हम कहीं और रुकते तो 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो लेट्स गो। पठानकोट हम पहुंच गए 5:30 पे, और हमने यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट कर दी। अराउंड 70 किलोमीटर है यहाँ से आपका डलहौजी, इसमें अराउंड 2 से 2.5 घंटा लगता है। डिपेंड ऑन कैसे चलाते हैं गाड़ी। मैं धीरे चलाता हूँ तो मुझे हो सकता है 2.5 घंटे ही लगे, उसे 3 भी लग जाए। ठीक है, पहुँचना डेस्टिनेशन पे है, रास्तों को मजा लेते हुए जाएंगे आराम से। तो देखिए, बाकी आपको रास्ते दिखाएंगे, सुंदर सुंदर रास्ते हैं ये। तो हम फिर से पहुंच चुके हैं पहाड़ों के रास्ते। हमें लगता है अब हम यहाँ पे घर ही बना लेना चाहिए, क्यों मिस्टर वैष्णवी?
अब घर बनाने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे हिमाचल में, तुम घर नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकते? आउटसाइडर इज नॉट अलाउड। हम आउटसाइडर है। यस, लग गई ये बात। आउटसाइडर आके गंदा कर देते हैं हिमाचल को। गंदा नहीं करते हम। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वो वाला सीन है। कौन है वो मछली? कुछ है लोग इस तालाब को गंदा कर। जो यहाँ आके कूड़ा कचरा फैलाते हैं, दारू पीते हैं। वाह, सामने फिर- क्लॉक देखो कितना प्रिटी लग रहा है। ये पेंटिंग भगवान ने की है ना? वैसे अभी तो कोई ज़्यादा चढ़ाई है नहीं, अभी नॉर्मल है, ऊपर आ सकता है। अभी तो 40 किलोमीटर बचा है, तो लास्ट के 20-25 किलोमीटर में कुछ नहीं था ऐसा। लेट्स सी आगे क्या है। थोड़ा सा ही पैचेस खराब है रास्ते में, बाकी तो रोड बहुत बढ़िया है। ये जैसे थोड़े बहुत ये एक पैच है, दो तीन पैच हैं जो खराब है, बाकी बहुत सुंदर रास्ता है। अरे बाप रे, सुंदर रास्ता, सुंदर नजारे। रातें, मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल। ये देखिए ब्यूटीफुल क्लाउड। लास्ट का 20 किलोमीटर। अभी तक गॉड ने ड्राइंग क्रिएट की थी, अब उसमें कलर भी फिल कर दिया। ये देखिए यहाँ के रास्ते बहुत ही खराब है। लास्ट का 20 किलोमीटर का पैच थोड़ा सा खराब है बस ये, बाकी अब तक तो पूरा रास्ता बढ़िया था। अभी बेसिकली शहर में आ चुके हैं हम, डलहौजी में, बस हम अपने होटल तक जा रहे हैं। इस चक्कर में थोड़ा सा ही है रास्ता, थोड़ा सा लास्ट का 20 किलोमीटर है रास्ता, 20 मिनट घंटे लग जाए। बात हो गई और यहाँ का रास्ता, गलत रास्ता भी ले लिया था, इस वजह से और लेट हो गए। अब 8:30 बजे तक पहुँचे हम। वो तो लोग मिल गए, उनने बता दिया, हेल्प कर दी भैया ने, ये के लोकल के थे तो उनको पता था। उनने यूपी की गाड़ी देखी, वो समझ गए कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो उनने बता दिया, नहीं तो फिर हम उल्टा काफी लंबा पहुंच जाते तो गलत हो जाता। गलत कट फंस जाएगा। हमको लग रहा है हमने ये कट भी गलत ले लिया कि यहाँ में कुछ गाड़ी आना जाना कुछ नहीं दिख रही थी। इस पूरे रास्ते में हमें कोई गाड़ियाँ ज़्यादा दिखी नहीं। तो ये हमें लग रहा है कि हमने गलत कट ले लिया, कोई दूसरा रास्ता भी होगा नहीं।